पार्टी में रहकर क्या आप जनता से प्यार करते हैं या जनता से स्वार्थ होता है? मैंने हमेशा से जनता से प्यार किया है। मैं जब 2003 में भूरा रानी गांव का प्रधान था, मेरी जनता जब मेरे दरवाजे आती थी ना, वो गरीब लोग होते थे, वो अपनी रिक्शाओं से आते थे और सीधे मेरे घर के अंदर आ जाते थे। मेरा क्या स्वार्थ लेकिन था? चौहान जी, यहाँ पर एक बात तो आप भी जानते होंगे, मैं भी जानता हूं और हर कोई जानता है कि बिना स्वार्थ के कोई प्रीति नहीं होती है। कहा जाता है कि स्वार्थ पा ही करें सब प्रीति और सुर नर मुनियों की एक रीति। क्या इसमें ये झूठ है क्या? देखिए, मैंने आपसे कहा ना, कूड़े का पूरा पहाड़ यहाँ पर होता था। जी जी। वो रामपाल जी ने अपने प्रयासों से उस कूड़े के पहाड़ को हटाया। हमारे विकास शर्मा जी भी लेकिन उसका जो श्रेय सारे लोग लेना चाहते हैं, सभी लोग नेता जितने कहते हैं मैंने किया और बहुत सारे वहां पर नाम राम बाबू का आ जाता है कि अगर उनके तरफ से एप्लीकेशन लगती, वो अगर मुद्दा ना उठाते तो नहीं होता। देखिए चौहान जी, देखिए मैं बीच कहीं रोकूंगा, देखिए आप तो बोलते जाएंगे फिर। सभी ने इसी तरह पार्टी के अंदर, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, सपा हो, कोई, सभी नेता वादे करते हैं लेकिन खरा कोई नहीं उतरता है। आप कितना खरा उतरने की कोशिश करेंगे? देखिए, वादे सब करते हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आप कहे जाते हैं और आपने सभी नेताओं का लगभग, जैसे आपने अभी कहा था, हमारे मेयर रामपाल जी, आप हमारे कह के बात करते हैं। क्या आप जब टिकट मिलेगा तो वो लोग हमारे कहेंगे, हमारे चौहान जी? आज तक 4 साल हो गए, 4.5 साल हो गए विधायक शिव को बने हुए और मेयर को भी 1 साल हो चुका है। इन्होंने वादे किए, काम नहीं हो पाए। आप चाहे बैगुल नदी की बात कर लो, आप कल्याणी नदी की बात कर लो, आप काशीपुर बाईपास चौड़ीकरण की बात कर लो, जहां सैकड़ों बच्चे, हजारों बच्चे डेली निकलते हैं स्कूल, सभी इसी काशीपुर बाईपास है। क्या ये वर्क कब तक होगा? देखिए, अभी क्योंकि हमारे मेयर साहब को लगभग अभी 1.25 साल हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वागत समाचार 24। इस वक्त मेरे साथ फ्रेम में आप देख रहे होंगे भाजपा के वरिष्ठ नेता, जो कि किसान के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उनसे आज चर्चा करेंगे। चौहान जी, स्वागत समाचार 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज स्वागत समाचार 24 आप यहाँ पर आए और आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। और क्योंकि मैं आपका ये स्वागत समाचार अक्सर देखता रहता हूँ। अक्सर चौहान जी, बड़ी शहर के अंदर हलचल मची हुई है, आपके नाम का एक जनता के अंदर चर्चा बनी हुई है कि आपने विधायक का दावा पेश किया है कि आप विधायक का चुनाव लड़ेंगे। क्या ये सच्चाई है? और देखिए, ये बिल्कुल एक सच्चाई है। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता को दावेदारी करने का अपना पूरा अधिकार है, क्योंकि टिकट, क्योंकि आज 25 साल पार्टी में कार्यकर्ता हो गए और जब काम करेंगे तो स्वाभाविक है कहीं ना कहीं दावेदारी भी करेंगे। आज मैंने ये 2027 के लिए अपनी दावेदारी ठोकी है और मजबूत ढंग से ठोकी है, क्योंकि आज मेरे को पार्टी में 25 साल हो गए कार्य करते हुए और मैं विभिन्न पदों पर रहा हूँ, जनप्रतिनिधि रहा हूँ। क्या हमारी जनता को आप बताएंगे कि किन किन पदों पर अब तक आप रहे हैं, जैसे कि आप भाजपा के वरिष्ठ नेता कहे जाते हैं? देखिए, मैंने जो अपनी राजनीति की शुरुआत एक पत्रकार कैरियर से शुरू की थी जी। मैं पहले पत्रकार रहा, उसके बाद 2003 में भूरा रानी गांव में प्रधान रहा। उसके बाद मेरे परिवार की महिला सीट होने के बाद मेरी माताजी प्रधान रही, फिर मेरा भाई क्षेत्र पंचायत सदस्य रहा और अब सबसे छोटा भाई यहाँ पर 10 साल से अभी पार्षद है। कंटिन्यू हम सब लोग जनता की सेवा कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की ये सीट है और भारतीय जनता पार्टी में पार्टी कभी भी अपना निर्णय ले सकती है, किसी को भी टिकट दे सकती है। तो चौहान जी, आपने ये कैसे कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी की सीट है, रुद्रपुर की भारतीय जनता, क्यों कांग्रेस नहीं है? अब इस समय आप यहाँ के पूर्व विधायक, जो कि भाजपा के पूर्व विधायक रहे, राजकुमार ठुकराल जी, इस समय कांग्रेस के वो राजकुमार बने हुए हैं और वरिष्ठ नेता भी हैं, और वो इस समय उनका जो है शहर के अंदर पूरा चर्चा में वो है। देखिए, मैंने अभी आपसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सीट है, क्यों कहा? लगातार भारतीय जनता पार्टी विधायक, मेयर, पार्षद, सांसद यहां से बनाते हुए हम लोग जा रहे हैं। अभी तक कांग्रेस से कोई नहीं बना है, भारतीय जनता पार्टी के सब बने हैं। और जब भारतीय जनता पार्टी की सीट ऐसी सीटें की हो गई है कि रुद्रपुर से भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने अपनी मेहनत से इस सीट को सींचा है।
तभी तो आज हमारा मेयर बन रहा है, तभी हमारे आज पार्षद बन रहे हैं, तभी हमारे एमएलए बने। कांग्रेस का तो हमेशा आरोप रहता है कि आप जीत आपकी किस तरह होती है, सवालिया निशान लगते जाते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। देखिए होता क्या है, जब कुछ लोग चुनाव हार जाते हैं निश्चित रूप से वो आरोप लगाते हैं, कोई ना कोई तो आरोप लगाना ही है ना, जनता को तो बताना ही है उन्होंने। अरे हार को स्वीकार करना चाहिए, अगर जनता ने आपको नकार दिया तो आप अपनी हार को स्वीकार करिए। अगर आप अपनी हार को स्वीकार नहीं कर सकते तो फिर आपको राजनीति करने का भी अधिकार नहीं है। अरे जनता ने जब आपको नहीं चुना, जनता चुन रही है ना, पार्षदी जनता ने चुनी, मेयर जनता ने चुना, विधायक जनता ने चुना, सांसद जनता ने चुना, तो जनता चुन रही है और जनता जिसको चुनती है, जनता जनार्दन का ही हम सबका आशीर्वाद प्राप्त होता है। चौहान जी, जनता चुनती और जनता की बात आप करते जा रहे हैं, जनता के लिए आप नया क्या कुछ ऐसा करेंगे जो जनता आपको वोट दी अगर टिकट आपको मिला तो? देखिए मैं आपको सबसे पहले तो ये कह दूं कि मैंने अपनी जब राजनीतिक छात्र राजनीति से शुरुआत करी तो लगातार मैं जनता के बीच में रहा। एक समय ऐसा था, हम लोगों ने इस शहर में, आज से मैं 25 साल पहले की आपसे बात कर रहा हूं, हमने एक दलित टाइगर फोर्स भी एक जगह बनाई थी, जो गरीबों लोगों की समस्याओं को सुनते थे। हम लोग शहर के अंदर हमने एक लाठी डंडे का जुलूस 5,000 लोगों का वो भी निकाला था इस शहर के अंदर। हम लोग लगातार जनता से जुड़े रहे हैं। मैं हमेशा गरीबों के साथ खड़ा रहा हूं, हमेशा सुख दुख में उनके साथ खड़ा रहा हूं। मेरे ऑफिस के दरवाजे, मेरे घर के दरवाजे 24 घंटे जनता के लिए खुले रहते हैं। ऐसा नहीं है जनता आया और मेरा दरवाजा बंद है या मैं जनता को नहीं मिला। लेकिन आप चौहान जी पार्टी में रहकर क्या आप जनता से प्यार करते हैं या जनता से स्वार्थ होता है? मैंने हमेशा से जनता से प्यार किया है। मैं जब 2003 में भूरा रानी गांव का प्रधान था, मेरी जनता जब मेरे दरवाजे आती थी ना, वो गरीब लोग होते थे, वो अपनी रिक्शाओं से आते थे और सीधे मेरे घर के अंदर आ जाते थे। मैंने कभी भेदभाव नहीं किया, मैं अमीरी गमीरी में कभी भेदभाव नहीं करता हूं। मेरा जनता ही मेरे लिए सर्वोपरि है और जनता के सुख दुख में हमेशा साथ खड़े रहे। मैं तो एक बात और कहना चाहता हूं, अब जो लोग जनता के साथ नहीं खड़े होंगे, जो वीआईपी कल्चर में रहेंगे, अब जनता उनको चुनने वाली नहीं है। अब जनता उसको चुनेगी जो जनता के साथ खड़ा रहेगा, जो जनता के सुख दुख में रहेगा, जनता की बात करेगा। आप जनता के साथ खड़े रहेंगे? हमेशा मैं जनता के साथ खड़ा रहा हूं। आपका कोई स्वार्थ नहीं होगा? मेरा कोई स्वार्थ आज तक नहीं रहा है। मैंने कहा आज 25 साल हो गए ना, 25 साल से राजनीति कर रहा हूं ना, तो जनता मेरे बारे में अच्छी तरह जानती है, मेरा क्या स्वार्थ रहा। चौहान जी, यहाँ पर एक बात तो आप भी जानते होंगे, मैं भी जानता हूं और हर कोई जानता है कि बिना स्वार्थ के कोई प्रीति नहीं होती है। कहा जाता है कि स्वार्थ पा ही करें सब प्रीति और सुर नर मुनियों की यही रीति। क्या इसमें ये झूठ है क्या? देखिए मैंने आपसे कहा ना, जनता जब हमको आज 25 साल काम करते हुए हो गए, हमारा मन भी करता है हम भी कहीं ना कहीं पद पर हैं। आज मैं एक साधारण रूप से कार्य कर रहा हूं, कल मेरे को कोई, मैं बन जाऊंगा, मान लो मैं एमएलए बन गया, तो मैं कल को मेरे पे अधिकार होंगे, मैं उनकी और सेवा कर सकता हूं, मैं उनको आगे बढ़कर और काम कर सकता हूं। अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है ना, फिर भी मैं उनके साथ खड़ा हूं, फिर भी सुख दुख में साथ खड़ा हूं, उनके छोटे मोटे काम करवा रहा हूं। अभी मेरे पर कोई पावर नहीं। चौहान जी, अगर टिकट, सपोज आपको टिकट मिला, पार्टी ने आपको टिकट दिया, आप विधायक अगर चुनाव लड़ेंगे, जनता के बीच आप कौन से ऐसे नए मुद्दे लेकर के जाएंगे जो कि अभी तक यहाँ के महापौर ने जो काम ना किया हो, यहाँ विधायक ने ना किया हो, वो ऐसे कौन से आपके मुद्दे हैं जो जनता के बीच लेकर जाएंगे? देखिए पहले तो मैं आपसे बता दूं, जो हमारे महापौर हैं, हमारे इससे पहले भी महापौर रामपाल जी थे, उन्होंने भी अच्छे कार्य किए। आप देखते होंगे आज आज कहीं गली मोहल्ले में चले जाते हैं, उनकी आज तारीफ होती है। एक वो कूड़े का, आप जब आते हैं किच्छा रोड से, एक कूड़े का पूरा पहाड़ यहाँ पर होता था, जी जी, वो रामपाल जी ने अपने प्रयासों से उस कूड़े के पहाड़ को हटाया। हमारे विकास शर्मा जी भी मेयर, उसका तो श्रेय सारे लोग लेना चाहते हैं, सभी लोग नेता जितने कहते हैं मैंने किया मैंने किया मैंने किया, और बहुत सारे वहां पर नाम राम बाबू कहा जाता है कि अगर उनके तरफ से एप्लीकेशन लगती, वो अगर मुद्दा न उठाते तो नहीं होता। देखिए अब श्रेय, मैं जो अभी आपने मेरे से क्वेश्चन किया, आप क्या करेंगे, अभी आपने कहा, देखिए मैं तो सीधे कहना चाहता हूं, अभी हमारे पास कोई पावर नहीं। जिस दिन कोई पावर देगी या पार्टी हम पे कभी विश्वास करेगी, तो मैं सबसे पहले मेरा काम रहेगा, जो मेरे यहाँ के जितने भी जो बेरोजगार साथी हैं, जो युवा है, मातृशक्ति है, उसको कहीं ना कहीं अपने स्थानीय स्तर पर उनको रोजगार दिलवाना, रोजगार की समस्याओं को खत्म करना। चौहान जी देखिए, मैं बीच कहीं रोकूंगा, देखिए आप तो बोलते जाएंगे फिर।
सभी ने इसी तरह पार्टी के अंदर, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, सपा हो, कोई, सभी नेता वादे करते हैं लेकिन खरा कोई नहीं उतरता है। आप कितना खरा उतरने की कोशिश करेंगे? देखिए, वादे सब करते हैं, लेकिन मैं वादे नहीं करता, मैं काम पर विश्वास करता हूं। मैंने हमेशा काम पे, मैं यहां पर लगातार, मैं और मेरा परिवार 25 साल से चुनाव जीत रहे हैं। अब टिकट भले ही मेरे को मिले, लेकिन हमारा जो कैंडिडेट होगा वो कमल का फूल होगा, और कमल का फूल पार्टी जिसको दे देगी, हम सब उसको चुनाव भी लड़ाते हैं। चौहान जी, एक क्वेश्चन मेरा और अभी है। आपने अभी कहा कि विचारधारा, एक विचारधारा आपकी पार्टी की है। आज तक 4 साल हो गए, 4.5 साल हो गए विधायक शिव को बने हुए, और मेयर को भी 1 साल हो चुका है। इन्होंने वादे किए, काम नहीं हो पाए। आप चाहे बैगुल नदी की बात कर लो, आप कल्याणी नदी की बात कर लो, आप काशीपुर बाईपास चौड़ीकरण की बात कर लो, जहां सैकड़ों बच्चे, हजारों बच्चे डेली निकलते हैं स्कूल, सभी इसी काशीपुर बाईपास है। क्या ये वर्क कब तक होगा? देखिए, अभी क्योंकि हमारे मेयर साहब को लगभग अभी 1.25 साल हो रहा है, और निश्चित रूप से होता है कि कुछ कामों को समझने में भी नारियल वहां पर बार बार टूट रहे हैं, फूट रहे हैं, नारियल तोड़े जा रहे हैं, वहां उद्घाटन हो रहा, कोई लोकार्पण हो रहा, तरह तरह की बात हो रही, लेकिन अभी तक काशीपुर बाईपास नहीं हुआ वर्क। देखिए, काशीपुर बाईपास में कुछ टेक्निकल दिक्कतें हैं, क्योंकि मामला हाई कोर्ट में है, और कुछ जब टेक्निकल कहीं ना कहीं दिक्कत होती है थोड़ी सी, और कहीं से उसका 70 फुट और 60 फुट का जो चल रहा है, निश्चित रूप से कुछ दिनों में आपको लगेगा बाईपास काम शुरू होने वाला है।